हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का अध्ययन करेंगे। हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है या हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्रम से चल रहा है। हमारे सभी वीडियोस को आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा। तो सर्वप्रथम हम इसको सामान्य जानने की कोशिश करते हैं। क्या है बाल केंद्रित? नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए। बाल केंद्रित अर्थात बालक को केंद्र बिंदु में रखकर, अर्थात बालक की जो भूमिका है इसमें मुख्य होती है। ठीक है, बालक को केंद्र बिंदु मानकर अगर शिक्षा दी जाती है तो वह क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। और बालक को अगर समाज की दृष्टि से एक अच्छा इंसान या नैतिकता की दृष्टि से एक अच्छा इंसान अगर बनाने की ओर अगर अग्रसर किया जाता है तो वो क्या है? प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है, सामान्य शब्द में इसकी जो डेफिनेशन है। चलिए अब इसके बाद इसको समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषताएं हैं या क्या होता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए बालक को केंद्र मानकर उसे शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझना। मनोविज्ञान से तात्पर्य है बालक क्या चाहता है, उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, उनको समझ करके उसके आधार पर अगर हम शिक्षा देते हैं बालकों को तो वह बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? बालक केंद्रित, इसमें बालक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कैसे? तो हम इसमें बालक की रुचियों को देख रहे हैं, उनकी जो इच्छाओं को देख रहे हैं, इसलिए बालक की जो भूमिका है वह इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो तात्पर्य है बच्चे जो चीजें जानते हैं हम उसके बारे में पहले बताएं, उसके बाद उन्हें अनजान चीजों की ओर ले जाएं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात चीज अर्थात जिसे उसे पूर्व में पता हो, उसके आधार पर हम उसे अज्ञात चीजों की ओर ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के आधार पर हो। छात्रों की रुचि के आधार पर से तात्पर्य है कि उनकी जो भी इच्छा है, अर्थात कभी कभी हम जब विद्यालय में प्रवेश, अर्थात हम जब विद्यालय में कक्षाओं में प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि कभी कभी बालक की जो रुचि है वह खेल में होती है, उनकी रुचि कविता कहानी सुनने में होती है। तो बच्चों को हम कविता कहानी के माध्यम से, खेलों के माध्यम से भी शिक्षा दे सकते हैं। यह इसमें आता है बाल केंद्रित शिक्षा में आता है। ओके, उसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी हो। जीवन उपयोगी अर्थात हम जो भी शिक्षा बालकों को दे रहे हैं, जो भी शिक्षा हम बालकों को देंगे वह क्या है? उनके लिए आने वाले जो समय में उनके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अर्थात उनके जीवन में वो शिक्षा काम आए। उसके बाद समाज की आवश्यकताओं के आधार पर। समाज की आवश्यकता क्या है? बालक को एक समाज किस इंसान के रूप में एक्सेप्ट करता है, उसके आधार पर हम बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि आगे चलकर बालक भी समाज का एक हिस्सा बनेगा, समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वयं को सिद्ध करेगा। इसलिए उनकी शिक्षा व्यवस्था भी उनके अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर। व्यक्तिगत भिन्नताओं अर्थात प्रत्येक बालक की सोचने, समझने, तर्क करने की जो रुचि है, उनकी शक्तियां हैं, अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक बालक अपने आप में भिन्न है, ये आप जानते हैं। इसलिए बच्चों को उनकी जो रुचि है, उनको प्रत्येक बच्चे की अलग अलग उनकी रुचि को समझना चाहिए, उसके आधार पर उसको शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद अंतिम आता है राष्ट्रीय भावना विकसित हो। राष्ट्रीय भावना अर्थात देश प्रेम की भावना। बालकों को जब भी हम शिक्षा दे रहे हैं तो बालकों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि वह देश का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्रगीत का सम्मान करे, देश के लिए हमेशा प्रेम का भाव रखें। ऐसे भाव विकसित अगर हम बच्चों को करते हैं, विकसित करने की अगर एजुकेशन देते हैं तो वह बाल केंद्रित शिक्षा में आता है। उसके बाद हमारा अगला है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा समझ गए, बिल्कुल आप पॉइंट को याद रखिए क्योंकि पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारा आता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में
इसमें जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो बात कही थी वह कौन? जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में अपनी बात कही थी। शिक्षा का उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। बालक की शक्तियों का विकास से तात्पर्य है बालक में कौन कौन से अच्छी क्वालिटियां हो सकती है, उनमें नैतिक गुण विकसित किए जा सकते हैं, सामाजिक गुण विकसित किए जा सकते हैं, राजनैतिक गुण विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से उनमें जो भी शक्तियां हैं, इंटरनल जो पावर है, आंतरिक जो शक्तियां हैं, अगर उनको बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो बच्चे की जो शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में आती है, ताकि वह उस शक्ति के साथ समाज में स्वयं को एक बेहतर इंसान के रूप में प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर। जनतांत्रिक अर्थात जनतंत्र अर्थात जनता का शासन। ठीक है, तो जब भी कोई बालक समाज में प्रवेश करता है तो समाज अर्थात बहुत से मानवों का समूह होता है, इंसानों का एक समूह होता है। ठीक है, तो वह वहां जा करके विविध जाति के लोग हैं उनके साथ उनका जो संबंध है हमेशा मैत्रीपूर्ण बना रहे। इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा में जनतांत्रिक की बात कही गई है, ताकि बालक समाज में जाकर सभी लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सके, बिना किसी भेदभाव के, समधर्म समभाव के साथ। अर्थात उनकी शिक्षा भी जो है सभी बच्चों को एक साथ रख करके दिया जाए, तो ये क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में आता है। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति की इच्छा व आकांक्षाओं के आधार पर विकसित हो। व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षा, हर व्यक्ति की अपनी एक रुचि होती है, उनकी इच्छाएं होती है, उसी प्रकार बालकों की भी अपनी एक इच्छाएं हैं। तो बालकों की इच्छा को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर बालक की रुचि उस क्षेत्र में है तभी आप उस क्षेत्र के आधार पर उनको एजुकेटेड करें। यह भी प्रगतिशील शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद आता है जॉन डीवी के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा के लिए 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 2 तत्व महत्वपूर्ण बताया है जॉन डीवी ने, रुचि और प्रयास। अगर बालकों की रुचि किसी भी कार्य में नहीं है तो हम उनको अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो बालक उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बालक की रुचि है तो वह और बेहतर तरीके से क्या करेगा? प्रयास करेगा और अच्छे से उसको सीख सकता है। इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी ने रुचि एवं प्रयास को इंपॉर्टेंट बताया है। लास्ट है शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने बाल केंद्रित शिक्षा में कहा था कि इसमें बालक का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल केंद्रित है, बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा दी जाती है। जबकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक एक विशेष अंग है जो बालकों की नैतिक विकास, उनकी सामाजिक विकास, उनकी सांस्कृतिक विकास, उनकी सर्वांगीण विकास की जो प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।